धर्मप्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। कुल 42 श्लोक हैं इसमें। इसमें भगवान अपने सगुण रूप के बारे में बताते हैं। जो उनका अव्यक्त रूप है वह किन किन रूपों में सगुण रूप में प्रकट होता है, उस सगुण रूप की संपदा क्या क्या है, कहाँ कहाँ भगवान को सगुण रूप में देख सकते हैं। वो अपने उस महात्म को इसमें बताते हैं। जानते हैं, गीता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि गीता संसार में रह के परमात्मा को प्राप्त करने का साधन बताती है। समूची गीता सुनकर के अर्जुन जो है वो कमंडल लेकर के जंगल में तपस्या करने नहीं चला गया, जहाज मजीरा लेकर के, हैं, गेरुआ पहन करके जंगल नहीं चला गया। वह पूरी गीता सुन के युद्ध किया 18 दिन, और इसके बाद युधिष्ठिर के साथ मिलकर राजपाट का संभार किया, संसार में रहा। तो गीता संसार में रह के भी हम अपना जीवन का जो चरमोपलब्धि है, चरमोत्कर्ष है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति, उसको कैसे कर सकते हैं। गीता की यही विशेषता है, गीता यही कला बताती है। इसलिए जंगल में जाके उनके अव्यक्त रूप की उपासना करना जरूरी नहीं है, बल्कि परमात्मा इसी संसार में व्यक्त है। भाई, ये संसार परमात्मा से अलग नहीं है, ये संसार परमात्मा में ही व्यंजित है। ये जब संसार दिख रहा है तो भी परमात्मा ही दिख रहा है। जैसे रस्सी है, अंधकार है, और आपको सांप दिख रहा है, तो सांप आपके मन में है, उस वस्तु में नहीं है। वो वस्तु तो रस्सी ही है, आपके मन में सांप आ गया है। सांप भ्रम है, और जहाँ प्रकाश हुआ वो भ्रम मिट जाता है। उसी प्रकार संसार जो है आप में है, आपके मन में है। संसार में संसार नहीं है, ये संसार तो परमात्मा में भ्रमित हो रहा है। ठीक रज्जो यथा भ्रम की तरह, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा है, वैसे संसार परमात्मा में संसार का भ्रम हो रहा है। तो ये पूरा संसार ही परमात्मा की विभूति है। पूरे गीता में यही समझाते आ रहे हैं आपको। तो संसार में परमात्मा देखना सीखिए, ये गीता का उद्देश्य है। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच, भगवान बोल रहे हैं, भू एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। भू एव महाबाहो, भू माने फिर होता है, हे महाबाहो, भू एव माने फिर भी, शृणु में परमं वचः, मेरे इस परम वचन को सुनो। अत्यंत हितकारी, अत्यंत गुणकारी, अत्यंत वैदुष्य वचन को सुनो। क्या भैया? यत एहम, यत अहम प्रीयमाणाय, यत ते अहम, यत ते अहम, तब में डबल तो है। तो यत ते अहम, ते माने तू, हमारे, अहम माने मेरे, प्रियमाणाय बहुत ही प्रिय हो, अत्यंत प्रिय हो। वक्ष्याम हित काम्य,
इसलिए मैं तुम्हारे हित की कामना को ध्यान में रख करके ये बात तुमको बताने जा रहा हूँ। देखो कितनी गुप्त बात गीता आपके सामने रख दे रही है। भगवान ये गुप्त बात अर्जुन को बता रहे हैं। दोनों तरफ 18 छोड़ी सेना खड़ी है और बीच में यह ज्ञानोपदेश हो रहा है। क्योंकि उस ज्ञानोपदेश को आप तक पहुंचाने में इतने सारे शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। ये मत समझिएगा कि वहाँ भगवान जो है इतनी सारे शब्दों का प्रयोग करके और इतनी देर तक वहाँ संघ बच चुका है और तलवारें बयान से बाहर आ चुकी हैं और धनुष की पतंगियाँ तन चुकी है, युद्ध शुरू ही होने वाला है और लोग बहुत आराम से बैठ के देख रहे हैं कि भाई अर्जुन कृष्ण क्या कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इतने सारे शब्दों का प्रयोग आपको उस संवाद को पहुंचाने के लिए व्यासदेव जी को करना पड़ा, जो इच्छा मात्र से ही भगवान अर्जुन के मन में हृदय में प्रविष्ट करा दिए। तेने ब्रह्म हृदय याद कबई मुह्यंत यत सूर्य, भागवत में आया है ना। इच्छा मात्र से भगवान ने ब्रह्मा को सृष्टि उपदेश का सारा ज्ञान, सृष्टि संरचना का सारा ज्ञान दे दिया। तो ये शब्द इतने प्रयोग करने पड़े व्यास देव जी को हमारे और आपको समझाने के लिए, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझमें अतिशय प्रेम रखता हूँ, तुम प्रिय मारा है। अब तुम में अतिशय प्रेम रखने के लिए मैं ये बात तुमसे बता दे रहा हूँ, तुम्हारे कल्याण के लिए। क्योंकि हमेशा ये रूप जो मेरा है ये तेरे सामने नहीं रहने वाला है। तो हमेशा मुझको देखने की कला, जब जहाँ देखो वहाँ मैं ही हूँ। जिस देखूं तित श्याम वही है। तो जिधर देखे उधर परमात्मा ही दिखे, ये कला सिखाने के लिए ये विभूति योग है। इसको इसी भाव में आप लोग ग्रहण करेंगे। भगवान बता रहे हैं न मे विदु सुरगणा प्रभुवम न महर्षय अहम आदि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। भगवान कह रहे हैं न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षय। मेरे प्रभव को, मेरे आदि को, प्रभव माने तो प्रकट होना होता है, जन्म लेना होता है। तो भगवान का जन्म तो होता नहीं। तो मेरे आदि को न विदुः सुरगणा न महर्षय, न देवता गण जान सकते हैं न महर्षि गण जान सकते हैं। इन लोगों की समझ से बाहर है। अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः, क्योंकि मैं सारे देवताओं और महर्षियों का, सभी का आदि कारण हूँ। इन सबसे पहले मैं हूँ। तो ये सब मेरे बाद हुए हैं, इसलिए ये सब मेरे बारे में नहीं जान सकते। नास्ति सूक्त में भी इसी तरह का भाव आया है कि देवता भगवान के, इस सृष्टि के आदिकर्ता के, सृष्टि के रचनाकर्ता के बाद में पैदा हुए हैं, तो देवता भी उनके बारे में कैसे जान सकते हैं। मेरी एक पुस्तक इधर प्रकाशित हुई, 1000 प्रति उसकी प्रकाशित हुई है, नासदीय सूक्त, जिसमें हमने दिखाया है कि क्या नासदी ये
आज की सृष्टि की उत्पत्ति की जो विज्ञान की बिग बैंग थियरी है वो हमारे नासदीक सूक्त की कार्बन कापी है। इसको मैंने श्लोकों का पद विच्छेद करके उसका अर्थ दे के उसका अंग्रेजी में अनुवाद करके उसके अर्थ का अंग्रेजी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद, और फिर बिग बैंग थियरी के बारे में हिंदी में लिखा, फिर अंग्रेजी में लिखा, फिर इस बात को सिद्ध किया कि बिग बैंग थियरी और कुछ नहीं है, मेरे नासदी सूक्त के जो 7 मंत्र हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त नासदी सूक्त कहलाता है। उन 7 मंत्रों की एकदम पूर्णतः नकल है। बहुत मोटी पुस्तक नहीं है, हमको लग रहा है करीब 50 पृष्ठों में आ गई है, और प्रकाशक जो है वो मेरी समझौता जो मुझसे किया था उसके हिसाब से 100 प्रति मुझे दे भी गया है। अब मेरे सामने समस्या ये है कि हम इसको बांटें किसको। 100 ऐसे आदमी चुनना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है जिनको मैं ये पुस्तक दूं और ये पुस्तक पढ़ें और समझें। गंगा पुराण तो फिर भी आपके मिश्रा जी पढ़ डालें, मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा, नहीं तो बहुत लोग वो गंगा पुराण लेके रख लिए, कौन पढ़ने जाता है। और दूसरी पुस्तक जो मेरी है वैदिक वाङ्मय में गौ, तो पूरे चारों वेदों का मंथन करके और उसमें जितने गौ के लिए मंत्र आए हैं उन सारे मंत्रों को उनके ऋषि, उनके देवता, उनके छंद और सरल अर्थ के साथ इकट्ठा किया हमने। करीब 2000 मंत्र, लगभग 1900 कुछ मंत्र हैं, लगभग 2600 पृष्ठ की वो पुस्तक है। अब उसको हमारे साथ जो उठने बैठने वाले लोग हैं, मैं सोचता हूँ इनको दे के क्या करेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन आप लोगों को तो पुस्तक हम देंगे, पहले नासदी सूक्त वाली पुस्तक देंगे, 20-25 प्रति 20-25 प्रति भिजवाएंगे, चाहे आएंगे तो लेके आएंगे। क्योंकि आप लोग जब मेरे इस प्रवचन को झेल जा रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं, बड़ी मुश्किल से आप 10, 15, 20 लोग ऐसा मिले हुए हैं जिनसे मैं रोज़ आधा घंटा संवाद करता हूँ और दूसरे दिन फिर आप उपस्थित रहते हो। ये बहुत आश्चर्य की बात है। तनमेद विदुषुर्गण प्रभवम न महर्षयः अहमादिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो सुरगण देवता लोग न महर्षि लोग मेरे प्रभु को, मेरे आदि को जान सकते हैं, क्योंकि मैं सबका आदि हूँ और ये सब मेरे बाद ही उत्पन्न हुए हैं। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रविच्यते। यो माम अजम अनादिम, इसका पद विच्छेद हो जाएगा, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रविच्यते। भगवान कहते हैं यो माने यो का यह हो जाएगा ना, यह माने जो, माम माने मुझे, अजम अजन्मा, अनादिम आदि मध्य और अंत से रहित, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, न आदि है न मध्य है न अंत है, अनंत है। तो जो मुझे अजन्मा अनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम, और पूरे लोक का ईश्वर मालिक स्वामी च वेत्ति माने जानता है।
असमूढ़ स मर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। वह असमूढ़ पुरुष, वह मूढ़ नहीं है, असमूढ़ माने ज्ञानवान पुरुष, मर्तेश माने पुरुष, मरने वाला इसीलिए इसको मर्त कहा गया है। मनुष्य का एक नाम मर्त भी है। मनुष्यावतार को भागवत में कहा ना, मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम। मर्त्य शिक्षण माने मनुष्य के शिक्षण के लिए आपका मनुष्यावतार होता है। रक्षो वधाय न केवलम विभो, केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता है। अपने अपने युग के राक्षसों को कैसे मारा जाता है, और जब उससे आप संघर्ष करोगे तो क्या क्या मूल्य चुकाना पड़ता है। रामायण पढ़ना आसान है, प्रभु राम को जो मूल्य चुकाना पड़ा, जरा अपने पर दहा के देखो कि कोई माफिया डान आपके पत्नी का झोटा पकड़ के घसीट के ले जाके अपने घर में बंद कर दे, और बीच में अगाध समुद्र लहरा रहा हो, और वह पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली आतंकी हो, देवता लोग उसके दरबार में रोज हाजिरी देते हों, और आपके पास कुछ नहीं हो, तापस भेष उदेश विशेष उदासी। और जो अपने प्रजाति के नहीं हैं, जो मनुष्य भी नहीं हैं, उन वानरों की सेना लेकर के, और शस्त्र कोई नहीं, मुठकन लातन दातन काटें, मुठका से हाथ से लात से लड़ते हैं। रामायण के हनुमान जी के हाथ में गदा नहीं, किसी वानर के हाथ में कोई गदा नहीं, निहत्थे लड़ते हैं। पढ़ना रामायण आसान है, जरा दहाओ ये सब, और अपने पर बीते तो क्या करोगे आप, सिवा आत्महत्या करने का और कोई चारा रह जाएगा आपके पास? या तो पत्नी को भुला देंगे, और क्या करेंगे? तो भगवान कह रहे हैं कि जो मुझको अजन्मा, अनादि और सर्वलोक को स्वामी के रूप में जानता है, वह ज्ञानवान मनुष्य सर्व पापे प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसी गीता में एक जगह भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एव वेति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म बहुत ही दिव्य है, और जो इसको तत्व से जानता है। नहीं तो कथाएं तो बहुत हो रही हैं, उसमें बहुत सारे मनोरंजन और बहुत सारे ढोलक, अरे पूरा ऑर्केस्ट्रा हो गई है कथा। कथा तत्व से कहो, तब तत्व से समझो, तब जाके कथा कल्याण करती है। फिर भगवान आगे कह रहे हैं, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दमः समः, सुखम दुखम भावा भावो, भयम चाभयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपो, दानम यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। बुद्धि, ज्ञानम, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमः, समः। सब शब्दों के अर्थ तो हमें लग रहा है कि आ ही रहा होगा। बुद्धि माने बुद्धि, ज्ञान माने ज्ञान, असम्मोह माने सम्मोह नहीं, मूढ़ता नहीं, क्षमा, सत्यम, दमः माने इंद्रियों का दमन, समः माने मन का संयमन, सुखम दुखम तो ये क्या बताना है, भाव अभाव, भयम च अभयम च, भय और अभय, अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यश अयशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। ये भगवान
भावों की चर्चा कर रहे हैं। बुद्धि को भी भाव कहा, बुद्धि भी एक भाव है। ज्ञान को भी भाव कहा, ज्ञान भी एक भाव है। भाव और अभाव आप समझ रहे हैं, जिसकी सत्ता हो वह भाव और जिसकी सत्ता न हो वह भाव। तो भगवान कह रहे हैं ये जो बुद्धि है, ज्ञान है और सम्मोह माने अमूढ़ता माने चैतन्यता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का दमन का भाव, मन के संयमन का भाव, सुख का भाव, दुख का भाव। भव अभाव, भव माने होता है उत्पत्ति और अब भव माने पैदा होना। भव भव विभव पराभव कारण, रामचरितमानस में आया है ना। तो भव माने उत्पत्ति और अभाव माने उत्पत्ति नहीं माने प्रलय, यानी उत्पत्ति प्रलय, भय और अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अयश, भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथक विधा। ये भूतानां माने प्राणियों के ये विभिन्न प्रकार के जो भाव हैं ना, वो मुझसे ही होते हैं। भगवान कह रहे हैं वो मुझसे ही होते हैं। अब इसको और कैसे समझाया जाए? ये सारे भाव बुद्धि रूपेण तुष्टिता भगवती के लिए आया है ना, तो वही समझो। भगवती और भगवान में क्या संबंध है, इस बात को समझ लेना चाहिए। भगवती है शक्ति और भगवान है शक्तिमान। तो शक्ति से शक्तिमान पृथक नहीं है और शक्तिमान से शक्ति पृथक नहीं है। बार बीच ही में गावहीं वेदा, जैसे जल और लहर कहने के लिए दो है, लहर भी जल ही है। फिर क्या दोनों में संबंध है? तो देखो भैया, बांध देखे हैं आप? बांध में नदी को बांध दिया जाता है तो एक तरफ भर जलाशय बहुत बड़ा बन जाता है, रिजर्वायर बहुत बड़ा जलाशय बन जाता है, और दूसरे तरफ उस बांध से ऋषि के पानी बहता है तो नदी कृषकाय होती है। इन बांधों से बिजली कैसे बनता है? इन बांधों में फाटक लगे होते हैं और फाटकों के नीचे टरबाइन लगे होते हैं, घूमने वाले पंखे, और वो घूमने वाले पंखे डायनेमो से जुड़े होते हैं और डायनेमो जो है ट्रांसफार्मर से जुड़े होते हैं। तो जब बिजली बनाना होता है तो फाटक खोलते हैं, दूसरे तरफ जो बहुत बड़ा रिजर्वायर बन गया है, बहुत बड़ा जलाशय बन गया है बांध बनने से, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा है। अब उसमें कई गेट्स होते हैं, कई दरवाजे होते हैं। अब एक दरवाज़ा, दो दरवाज़ा, चार दरवाज़ा, जैसे बिजली बनानी हो खोला गया और वो तेज़ी से पानी जो है वो घूमने वाले टरबाइन्स पर, पंखे पर गिरता है तो पंखा घूमने लगता है। पंखा घूमने लगता है तो उससे शाफ्ट से जुड़ा हुआ डायनेमो होता है, वो घूमने लगता है और डायनेमो घूमने लगता है तो बिजली बनने लगती है और बिजली बनने लगती है तो ट्रांसफार्मर से उसको ट्रांसफार्म कर करके और फिर पूरे जगह जहाँ सप्लाई करना हो सप्लाई किया जाता है। तो जल की दो अवस्था आपने देखा, एक तो बहुत बड़े जलाशय में स्थित और दूसरा वो दरवाजे से निकल के टरबाइन पर गिरता हुआ गतिमान। अब कार्य कौन कर रहा है? वह जल कार्य कर रहा है जो गतिमान है, लेकिन उसमें शक्ति कहाँ से आती है? उस जल से आती है जो जल पीछे बांध के पीछे इकट्ठा है। तो बांध के पीछे जो जल इकट्ठा है उसको आप स्थिति ऊर्जा कह सकते हैं।
और जो जल कार्यशील है उसको आप काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा कह सकते हैं। है जल ही एक स्थितिज ऊर्जा है, स्टेगनेंट है एकदम, पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। और वही ऊर्जा जब कार्यशील हो गई तो गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो भगवान है और गतिज ऊर्जा जो है वो शक्ति है। स्थितिज ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो शक्तिमान है, वो शिव है। और जो गतिज ऊर्जा है अब काम कर रही है, कहाँ से काम कर रही है? अरे वो जल जो इकट्ठा है पीछे उसी की शक्ति ने बह रहा है गतिज ऊर्जा के रूप में। तो भगवान जो हैं वो पोटेंशियल एनर्जी हैं, स्थितिज ऊर्जा हैं, और शक्ति जो है वह गतिज ऊर्जा। यही संबंध है आपस में। अब इसको खूब अच्छी तरह से समझ जाइए। तो भगवान ने कहा कि ये सब जितने भाव आते हैं ना, वो सब भाव मुझसे ही पैदा होते हैं। आपके अंदर बुद्धि, ज्ञान और चैतन्यता, क्षमा, सत्य, मन का संयम, इंद्रियों का दमन, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश अयश, ये सब जो पृथक पृथक भाव हैं मनुष्यों के, ये सारे भाव मुझसे ही पैदा होते हैं। इन भावों के पीछे मैं ही हूँ। आत्मा के रूप में, चेतन के रूप में मैं ही शरीर में बैठा हूँ। अगर मैं शरीर से निकल जाऊँ तो न शरीर में सत्य पैदा होगा, न ज्ञान पैदा होगा, न चैतन्यता पैदा होगी, न सम पैदा होगा, न दम पैदा होगा, कुछ पैदा होगा नहीं होगा। क्यों होता है? क्योंकि इसमें चेतन बैठा है। चेतन माने परमात्मा, प्रज्ञानम ब्रह्म। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकेमाः प्रजा। महर्षय सप्त, ये जो 7 सप्तऋषि आप आकाश में देखते हैं ना, अंग्रेजी में उसको ग्रेट बियर कहते हैं। भालू बना दिए सब हमारे सप्तऋषियों। सप्तऋषि देखते हैं आप, जो ध्रुवतारा के चक्कर लगाते हैं। ये कौन कौन है सप्तऋषि? हर मनवंतर के अलग अलग सप्तऋषि होते हैं। अब इस समय जो मनवंतर है, वैवस्वत मनवंतर, ये 7वां मनु का काल चल रहा है। इसको वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। तो इस वैवस्वत मनवंतर के जो सप्तऋषि हैं वो दूसरे हैं। इससे पहले स्वारोचिष मनवंतर और कौन कौन मनवंतर, उनके ऋषि जो हैं वो सब लोग दूसरे ऋषि थे। अब इस समय के जो ऋषि हैं, कश्यप हैं, अत्रि हैं, विश्वामित्र हैं, जमदग्नि हैं, गौतम हैं और वशिष्ठ हैं। इस समय के ऋषि हैं कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम, वशिष्ठ और भारद्वाज। भारद्वाज नहीं, भारद्वाज के पुत्र भारद्वाज थे। भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य थे। तो इस मनवंतर के यही 7 ऋषि, इनके नाम फिर से एक बार याद कर लीजिए। कश्यप हैं, कश्यप अद्भुत महात्म की। अत्रि का भी कथा रामचरितमानस में आती है ना। अत्रि के आश्रम पर गए हो, जहाँ सुइया उनकी पत्नी है। विश्वामित्र को आप जानते ही हैं। जमदग्नि परशुराम जी के पिता हैं, उनको आप जानते हैं। और गौतम नारी साप बसुपल देह धरि थी, उनको आप जानते ही हैं। और भारद्वाज जी को आप जानते ही हैं।
और वशिष्ठ। अंत में नाम वशिष्ठ जी अपनी पत्नी के साथ भी सप्तऋषि मंडल में हैं, अरुंधति के साथ। तो महर्षि सप्त पूर्व चत्वारों और पहले के 4। अब इस पर बड़ा विवाद हुआ है। पूर्व चत्वारों के मतलब अलग अलग भाष्यकारों ने अलग अलग भाष्य किए हैं। कुछ लोग कहते हैं पूर्व चत्वारों माने इन महर्षियों से भी पहले जो 4 ब्रह्मा से पैदा हुए। वो 4 कौन कौन ब्रह्मा से पैदा हुए? सनक, सनातन, सनत, सनंदन, ये लोग जो 4 पैदा हुए, सनकादिक जिसको बोलते हैं। तो इसको बहुत लोग बताया कि पूर्व चत्वारों का मतलब यहाँ भगवान का इन 4 से है। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध इस पर कहते हैं कि लोक, इमाम, प्रजा, और इन्हीं से यह लोक पैदा हुआ, ये लोक की सारी प्रजा पैदा हुई। तो ये 4 ने तो पैदा किया नहीं, ये 4 तो ब्रह्मचारी हो गए, जन्मते ही सन्यासी हो गए। इसीलिए ब्रह्मा इनसे नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने तो लोक सृष्टि के लिए सृष्टि बनाया, लोक के प्रजनन के लिए सृष्टि बनाई, ये लोग सन्यासी हो गए। तो इमाम प्रजा, इनकी तो प्रजा है नहीं, तो 4 कैसे हो सकती? तो कुछ लोग जो है उसकी व्याख्या करते हैं कि इनसे पूर्व, इन सप्तऋषियों से पूर्व जो 4 मेरे स्वरूप थे, कौन कौन? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वासुदेव माने आत्मा, संकर्षण जीव, प्रद्युम्न मन और अनिरुद्ध अहंकार। ये आत्मा, जीव, मन और अहंकार, ये चतुर्व्यूह है भगवान का। तो कितने लोग इसका अर्थ ये करते हैं कि पूर्व चत्वारों का मतलब भगवान के पूर्व के ये 4 रूप और इसके बाद सप्तर्षि। तो समहर्षय सप्त माने 7 सप्तऋषि, पूर्व चत्वारों और पूर्व के 4। अब पूर्व के 4 में आप जो समझ लो, चाहे संकारिकों को रख लो और चाहे ये बात चतुर्व्यूह, भगवान के चतुर्व्यूह रूप कहते हैं इसको। चतुर्व्यूह रूप का मतलब ये कि आत्मा, जीव, मन और अहंकार। मतलब आत्मा माने वासुदेव, जीव माने बलराम, संकर्षण, और मन प्रद्युम्न और अहंकार अनिरुद्ध। तो अलग अलग टीकाकारों ने इस तरह से अलग अलग व्याख्या करी है। मनवस तथा और मनु, 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। 14 मनु 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। चार अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। उसमें 14 मनु आते हैं। एक मनु का कार्यकाल जो है 72 चौकड़ी का, 72 चतुर्युगी का होता है। 72 चतुर्युगी तक एक मनु जीते हैं और कुल 14 मनु होते हैं। उसमें 2 भागों में बांटा गया, पहले के साथ और बाद के साथ। इस समय 7वें मनु का कार्यकाल चल रहा है, वैवस्वत मनु का कार्यकाल चल रहा है। तो पहले के 7 मनु में पहले मनु वैवस्वत थे, इसलिए 7 तक वैवस्वत नाम से इनको जाना जाता है। और बाद के जो 7 हैं उनमें सावर्णी नाम से उनको जाना जाता है। वैसे इनके अलग अलग नाम बताना हो तो पहले के जो 7 हैं वो हैं वैवस्वत, मनु, नहीं क्षमा करें, स्वायंभू, क्षमा करें, स्वायंभू, स्वारोचिस, औतमी, तामस, दैवत, चाक्षुष और इस समय जो मनु है वैवस्वत।
और बाद के जो मनु हैं उनके नाम के आगे सावर्णी लगता है ना। पहले मनु होंगे सावर्णी, माने 8वां मनु होंगे सावर्णी, इसके बाद 9वां होंगे दक्ष सावर्णी, 10वां होंगे ब्रह्म सावर्णी, 11वां होंगे धर्म सावर्णी, इसके बाद आएंगे रुद्र सावर्णी, इसके बाद आएंगे दैव सावर्णी, और अंतिमवां 14वां होंगे इंद्र सावर्णी। ये 14 मनु। तो 7 ऋषि, 4 कुमार या चतुर्व्यूह, और ये 14 मनु। भगवान कहते हैं महर्षय सप्तचत्वार, अरे बाप रे, मनवस्तथा मद्भावा मानस जाता ऐसा लोक इमाम प्रजा। ये जो 7 महर्षि हैं, ये जो 4 कुमार या जो समझ लो, और ये जो 14 मनु हैं, मद्भावा मानस जाता, इन सबको मेरे मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनसे यह सारा संपूर्ण प्रजा बनी है। ये सारे लोग मेरे मानसिक भाव से, मेरे मानसिक भाव हैं, ऐसे समझो। जैसे स्वप्न हम देखते हैं ना, तो स्वप्न में जो कुछ भी देखते हैं हमारा मानसिक भाव होता है, मन में भाव आता है और हमको अमूर्त रूप में दिखाई देता है। तो भगवान का ये मानसिक भाव है कौन? ये सारा जगत, और इस सारे जगत के मूल में जो सप्तऋषि हैं, ये उनसे पहले आने वाली ये 4 सनकादिक या चतुर्व्यूह हैं, और 14 मनु हैं, जिनसे समूरी प्रजा बनी है। ये सब के सब मेरे मानसिक भाव हैं। तो आज का समय देखते देखते ज़्यादा हो गया, पता ही नहीं चला। अब आज का यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब देखो भैया, जैसे जैसे गहरे पानी में उतरोगे ना, थोड़ी कठिनाई बढ़ेगी गीता में, तो समझने का प्रयास करिए। ज़्यादा समझने का है तो कलम कागज़ लेके बैठिए। जैसे जानबूझ के हमने मनु का नाम वगैरह वगैरह बहुत कई बार दोहरा दिया, धीरे धीरे बोला, इसलिए बोला कि आपको याद हो जाए। सप्तऋषियों का नाम धीरे धीरे बोला, इसलिए बोला कि आपको याद हो जाए, लेकिन याद नहीं होगा, हम जानते हैं। जल्दी हम लोगों को तो याद ही नहीं होता, तो आपको क्या याद होगा? तो याद करने का तरीका है कि उसको नोट कर लो, और बाद में जब जब भूले तब तब देख लीजिए, बस याद हो जाएगा। ठीक है ना? आप अपने को एक कक्षा के विद्यार्थी के रूप में समझिए। वो आँख मूंद के कि सुनने का पुण्य होगा, आप सुनोगे आप, तर जाएंगे आपके पितर। क्या तमाशा है? भागवत सुनोगे आप और तर जाएंगे वो जिन्होंने कभी भागवत नहीं सुना, पता नहीं मरने के बाद उनके कर्म की गति क्या हुई। आप भागवत सुनोगे वो तर जाएंगे। तो इस भाव से, तरने के भाव से गीता की कक्षा में मत बैठिए। बस इतने।